और कहे अहो पश्यत शैलो सौ रूपी नौनो ग्रहम व्यधात। अहो देखो, सभी सावधानी से देखो, ये शैल ये पर्वत, असौ ये पर्वत राज, रूपी रूपी होकर, रूप वाला होकर के मन एकदम प्रकट, रूपी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, हमारा दिया हुआ भोजन कर रहे हैं, ये वास्तविक देवता है। अहो आश्चर्यम पश्यत असौ शैल रूपी प्रत्यक्ष सन, रूप वाला होकर के मतलब रूपी होकर के, प्रत्यक्ष होकर के, न अस्मान अनुग्रहम व्यधात, हम पर कृपा किए हैं। देखो कृपा कहते दूसरे श्लोक में कहते हैं एसो वजान तो मर्त्यान काम रूपी बनौ कसम हंति यस्मै नमस्याम शर्मणे चात्मनो गवा। ऐसा काम रूपी सर्पादि रूप ग्रहण समर्थ, ये गिरिराज जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। देखो अभी चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, अरे वो कहीं को करने जाए, किए हैं भगवान लेकिन कहे ये गिरिराज जी काम रूपी हैं, काम का अर्थ इच्छा, और रूपी माने रूप धारण करने वाले, ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करते हैं। ये चाहे तो सर्प का भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करते हैं, सर्पादि रूप ग्रहण समर्थ। अवजानतः जो भी इनकी अवज्ञा करेगा, इनका अनादर करेगा, बनौ कसह वह वनवासी हो, जो भी वनवासी, वन ही जिसका घर है, वह यदि इनका अपराध करता है तो मरण धर्मशील मनुष्य को, उन मनुष्यों को जो इनका विरोध करते हैं उनको ये हंती, मार डालते हैं। कैसे मारेंगे? काम रूपी है, किसी तरह मार डालेंगे, सांप बन करके डस देंगे, ये जैसे तैसे करेंगे। प्राय पहाड़ों में सांप निकलते हैं, कभी कभी डस देते हैं किसी को। तो इनका कोई भी अपमान करेगा, अवज्ञा करेगा, तो ये डस देंगे, ये मार देंगे, अनिष्ट करेंगे। और बनौ कसह, वनवासियों को मारना कौन बड़ी बात है। वन में रहते हैं तो कोई घर नहीं है कि दीवार का आवरण है, किवाड़ बंद किए हैं, सुरक्षा नहीं है। एक तो वनवासी कोई जीव है, वन में रहने वाला, कोई रक्षा नहीं है, ऐसे ही असहाय है। और इनका अपमान करे, एक तो वनवासी है और दूसरा मरण धर्मा मनुष्य है, मरने के लिए ही जो बनाया गया है, मरना जिसका स्वभाव है उसको मर्त कहते हैं, मनुष्य। तो मनुष्य हो और वनवासी है, कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे लोग अगर इनकी अवज्ञा करेंगे तो उनका ये नाश कर देते हैं। अतः आत्मनः गवाम शर्मणे, अपने हित के लिए अथवा अपनी गौओं के हित के लिए क्षमाय अस्मै गोवर्धन देवाय नमस्यामा, इधर से बोल रहे हैं, ये सब श्लोक बोले, ऐसे देवता हैं। अतः अपनी गौओं के हित के लिए, अपना अथवा अपना और गौओं के हित के लिए, कल्याण के लिए अस्मै नमस्यामा, इन गोवर्धन देव को हम प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह करके सबको कहे प्रणाम करने के लिए, और प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत, ऐसे गोवर्धन को हम प्रणाम कर रहे हैं। बताइए, भगवान जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो गोवर्धन जी वास्तव में सबसे बड़े देवता है, सबसे पूज्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण उतना नहीं सुनते हैं भक्तों की, पर गिरिराज गोवर्धन जी सुन लेते हैं। कई बड़े बड़े संकटों से बचने के लिए लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, पूरा कर देते हैं। ब्रज में कभी कभी लड़के
परीक्षा चालू होने के पहले परिक्रमा करते हैं। जो भी हो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। हमें याद है कि बचपन में छोटे छोटे स्कूल में हम लोग थे तो परीक्षा होने के दिन शिव जी पर कलम रख कर जाते थे। वो थोड़े लिखेंगे लेकिन शक्ति दे सकते हैं। और सरस्वती माई को खूब मनाते थे। विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं, वे ज्ञान देंगी। इस समय तो ब्रज में गिरिराज जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं और बीच में शनि देवता भी आ गए हैं। तो शनि देवता जी तो कुछ करते नहीं हैं। हाँ, ये है कि वो खुद बाधा नहीं देते। उनको मना दिया जाए, पूजा कर दिया जाए तो वो कोई बाधा नहीं देंगे, इतनी बड़ी कृपा करेंगे। लेकिन गिरिराज जी तो और सारा सुख, सारी सफलता, सब कुछ देते हैं। कभी कभी ब्रज में बहुत सी कन्याएं परिक्रमा करती हैं अच्छा वर पाने के लिए, गिरिराज जी की विवाह होने के लिए, और गिरिराज जी सफल करते हैं। ये हम लोग देखे हैं और किसी से पूछे हैं ये क्यों कर रहे हैं। यहां तक कि वो बच्चियां दंडवत परिक्रमा करती हैं लौटते हैं। तो भगवान इधर से बोल रहे हैं कि देखो ये गिरिराज जी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। जो कोई भी इनकी अवज्ञा करेगा उसका नाश कर देंगे। किसका? वनवासी और मर्त कह रहे हैं। मतलब हम लोग वनवासी हैं, वहां पर शिक्षा देनी है तो वनवासियों को ही ना, वहां कोई दिल्ली शहर में थोड़े जाकर भगवान बोल रहे हैं। सब आदर कर, कोई अवज्ञा न कर। कि कोई अवज्ञा मतलब ये मत सोचो कि ये देवता नहीं है, यही असली देवता है। इनकी अवज्ञा करने वाले का नाश कर देंगे। और इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति पुजारियों पर, गिरिराज जी को प्रणाम करने वाले को अगर वो मारना चाहे तो वो नहीं मार पाएगा, उसी को ये मार देंगे। तो रह रह करके दिल में भय हो रहा था कि इंद्र की पूजा रोकी जा रही है। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि ये गिरिराज जी समर्थ हैं, इनकी अवज्ञा करने पर ये सब उसका नाश कर देंगे। लेकिन अगर दूसरे की अवज्ञा की जाए और वो पड़ जाए तब नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। गिरिराज जी सब संभाल लेंगे। तो अस्मै नमस्याम, इनको नमस्कार है। भगवान खड़े होकर के गिरिराज जी के पास दंडवत ऐसे कह रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो।